Yeah, sorry. I don't know, for network reasons, uh, the live got paused and stopped. So I had to reconnect the internet and come live once again. Anyways, yeah, what I was telling is कि uh, terrorist, terrorist कौन है terrorist सबसे बड़ा? अगर नंबर्स के साथ फैक्ट्स रख दिया जाए सामने और रीजंस भी रख दिया जाए, देन ये ना ये एक फैक्ट इस्टेब्लिश होने में पल भर नहीं लगाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मेरा मतलब कॉमन लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है। जो हुकूम जो कंट्री को रन कर रहे हैं, ठीक है, चेयर ऑफ पोजीशन पे बैठ करके, ठीक है। अब वो प्रेसिडेंट हो, उनके नीचे ब्यूरोक्रेसी हो, ठीक है, ये सब फहरिस्त लंबी है। तो ये वो पूरा सर्कल है जिसे मैं कह रहा हूँ कि अगर दुनिया में अभी मॉडर्न डे टाइम में अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा टेररिस्ट है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रूलिंग पार्टी, वहाँ का सुप्रीम लीडर, followed by the other ministerial position entities, okay? और फिर उसको ज्वाइन करता है इजराइल। और डोनाल्ड ट्रंप तो उसका माँ का बाप, मैंने बुश से भी ज़्यादा बड़ा टेररिस्ट निकला, बुश से भी ज़्यादा। बुश वॉज अ टेररिस्ट, लाइक अ kind of renowned terrorist, but बुश भी, जॉर्ज बुश भी शर्मा रहा होगा कि मैं तो नहीं कर पाया था। एक तो बेंच डोनाल्ड ट्रंप लाइक हर दूसरे लाइन पे झूठ ही बोलता है। मतलब खैर करे भाई, लाइक ऊपर वाला उसका खैर करे, हर दूसरे लाइन में उसने झूठ ही बोलना है। ये तो उसका ये है, किरदार है, ये उसका ये तो उसकी कैरेक्टर है, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं दुनिया ये कह रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट और उसके साथ का जो ऑनट्राज है, मिनिस्ट्रियल ऑनट्राज, और उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी डिफेंस का जो हेड है, वो along with the Israel Benjamin Netanyahu, and again the same the like group in the government, ठीक है। क्यों नहीं ये दुनिया बोल रही है कि ये
दुनिया में आज सबसे बड़ा अगर कोई टेररिस्ट है तो ये लोग हैं। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता होगा, ये जानते होंगे कि लाइक वॉर ऑन होने के बाद, चलने के बाद, लाइक स्टार्ट हो जाने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज, 5 दिन पहले, 5 दिन 7 दिन, अप्रॉक्सीमेटली 5-7 दिन पहले की बात है, अमेरिका held a meeting with Kurdish मुजाहिद्स, कुर्द मुजाहिद्स के साथ अमेरिका ने मीटिंग किया और उनको ऑफर दिया कि हम आपको क्या आर्म्स, क्या एम्यूनेशंस, ठीक है, क्या असलाह, क्या बारूद और उससे रिलेटेड और भी तमाम कुछ, ठीक है, हम आपको दे के भर देंगे, हम आपको दे के भर देंगे, ठीक है। कर्डिश मुजाहिद से बोला अमेरिका ने, और पैसे जो देंगे वो सो अलग। आप हमारे लिए काम करो, आप हमारे लिए ईरान के सड़कों पे उतर करके, ठीक है, एक अनरेस्ट पैदा करो, किलिंग्स करो, ठीक है, सो डैट कि दुनिया में ये मैसेज जाए कि ईरान क्या कर रहा है, खुद अपने ही लोगों को मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और ये कि लाइक वो रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं, इसलिए certain group of people of Iranians are doing this, but they are not Iranian. ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ कि इस किस्म के ग्रुप ने ऑन फेस गवर्नमेंट, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के गवर्नमेंट को ऑन फेस डिनाई किया कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले आपके लिए, हम इसका जस्ट अपोजिट करने वाले हैं। और इसका जस्ट अपोजिट ये है कि हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, हम अपने कंट्री के साथ खड़े हैं, हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम ईरानियंस के साथ खड़े हैं। हमें अगर लड़ना होगा तो हम ईरान के साथ मिल के तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, ना कि तुम्हारा प्रॉक्सी बन करके ईरान के साथ लड़ेंगे। ये मैंने क्यों बताया, ठीक है, क्योंकि आज जो आप पहले जो आपने उसामा बिन लादेन देखा, ठीक है, और जैश मोहम्मद देखा, उसके बाद ये क्या कहते हैं, अरे उनका क्या नाम है यार, एक और भी ग्रुप्स का, आइसिस देखा। ये क्या खुद बने थे। जिस तरह से अभी कर्डिश मुजाहिद्स को अमेरिका ने अप्रोच करके, ठीक है, ये डील देने की कोशिश कर रही थी, उनके साथ ये डील क्रैक करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, ठीक इसी तरह
आईसिस हो, चाहे उसामा बिन लादेन रहा हो, चाहे और भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस रहे हों, बड़े बड़े वाले, ठीक है। उनको वजूद में लाने वाला अमेरिका खुद होता था। और आज ये बात एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। आईसिस बनाया था इसने, ओबामा ने आईसिस बनवाया था प्रॉक्सीज के लिए, ओके। लादेन को बनाया था, लाइक जहाँ तक मुझे एक हिस्ट्री का ज़रा सा रफ फेज समझ आ रहा है, लाइक हो सकता है कि उसमें मैं ज़रा सा ऊपर नीचे हो जाऊं टाइम पीरियड को लेकर के, लेकिन जहाँ तक उसामा बिन लादेन की बात है, ठीक है, उसामा बिन लादेन को जो है ना जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जो फादर जॉर्ज डब्ल्यू बुश वन सीनियर या फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, ठीक है, उसने उसामा बिन लादेन को बनाया था। मकसद फिर वही, प्रॉक्सी वॉर्स। और जब इनका काम निकल जाता था, या आज भी जब इनका काम निकल जाता है, तो they do not like kinda take even a second to pass on the statement stating that that is like a Islamic radical group, that is like a kinda Islamic terrorism group, Islamic terrorist group. अब फिर उन्हीं को ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए अपना फिर से एक ऑपरेशन चलाता था। यही वाली अक्लमंदी जो है अमेरिका ने कर्डिश मुजाहिद्स के साथ करने की कोशिश की, बट कर्डिश मुजाहिद्स ने, ठीक है, उनको मुंह के बल गिराया। इससे हट के अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जाकर के अगर इस बात को किया जाए और मान लिया जाए कि कर्डिश मुजाहिद्स रेडी हो जाते हैं, उनको दे दिया जाता है लाइक ये वो लंदन और जो उनको जो भी जॉब दिया गया वो करते, ठीक है, एक दिन बहुत जल्दी ही वो दिन आता कि खुद अमेरिका और इजराइल बाय देमसेल्व्स, ठीक है, इसको क्या नाम है, इन्हीं कर्डिश मुजाहिद्स को के ग्रुप को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे होते, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं। Hamas is not a terrorist organization. Hamas तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये तो लाइक हजार कमी हमारे प्राइम मिनिस्टर में, लेकिन एक ये तो बात है कि आज तक हमारे ये प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने भी हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने से, ठीक है, इनकार किया कि नहीं, Hamas is not a terrorist organization. Henceforth, we cannot put the
name of Hamas in the list of terrorist organization. Not in India, not in the other part of the world as well. कई लोगों ने, कई बड़े बड़े कंट्रीज़ ने नहीं हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं घोषित किया, नहीं माना, क्योंकि वो है नहीं। सिंपल सी बात है। Hezbollah is like again is not a terrorist organization, लेकिन प्रॉक्सी के लिए वही अमेरिका ने बनाया था, और आज देखिए वही हिजबुल्लाह उनके लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया। हुतीज, यमनीज, ठीक है, बनाने वाले वो खुद, और जब काम निकल गया तो ऐलान कर दिया, दे लाइक प्रोनाउंस्ड इट कि जो भी XYZ ग्रुप्स हैं, they are fucking like terrorist organizations. Wow, what the fuck is this? अगर ईरान ने इसराइल की बच्चियों को यूं मारा होता, जवाब दीजिए, कौन देगा जवाब? कि पूरी दुनिया एक सुर में कहती कि ईरान is a terrorist organization, terrorism like regime, और उसने एक टेररिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म किया, और उसी जगह अमेरिका और इजराइल, ठीक है, वो एकदम वाइट कॉलर है। आज दुनिया जानती है इन बातों को। There's more to talk, like I wanna take a leaf from this place. Let's see if I get some time after reach home, और अगर नहीं तो फिर कल रात यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।